आज के जो हमारे टॉपिक है वो है रेंजर्स की तरफ से नमाजी को धक्का, लाशों की सियासत या फर्जी लाशें और पीआईए के लिए क्या खुशखबरी आई है इस हवाले से, और चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ बामुकाबला जनरल आसिफ मुनीर, पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा हुई है, किस हवाले से करारदाद जमा हुई है वो भी आपके वीलॉग में बताया जाएगा। और कबीना वफाकी कबीना की तरफ से डंडा बरदार फोर्स तैयार की जा रही है, वो किसके लिए इस्तेमाल की जाएगी वो भी आज के वीलॉग में बताया जाएगा। और हिस्ट्री में कौन सी ऐसी जमात है जिसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है वो भी आज के वीलॉग में बताया जाएगा। वीलॉग की डिटेल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहे। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, रेंजर्स ने जो कंटेनर पे जो नमाजी था उसको धक्का मारा, इस हवाले से जो शहादतें आ रही थी कि वो बंदा शहीद हो गया, लेकिन वो बंदा गिरा है। पहले सबसे पहले जो आप देखें नमाज आप मस्जिद में पढ़ सकते हैं, रोड पे भी पढ़ सकते हैं, ना पहले कंटेनर पे पढ़ी ना दूसरे पे और तीसरे पे जाके बैठ गया नमाज पढ़ने। चले उसका फेल हो, उसने क्या शो ऑफ करवाना था वो जाने अल्लाह जाने। अब जब उसको धक्का मारा गया तो पहले तो ये चैक मुगैया थी कि उसकी सीसीटीवी फुटेज या फुटेज नहीं आ रही। अब जो उसकी खबरें आ रही हैं वो कह रहे हैं वो बंदा गिरा है लेकिन उसके बाजू टूटे हैं, और उनके जो पहले तो सुनने में आ रहा था उसका नंबर ऑन था, घर वालों का नंबर ऑन था, लेकिन वो ना उसका नंबर ऑन है ना घर वालों का नंबर ऑन है, यानी कि वो बंदा मंजर आम से यानी कि उनके जो फैमिली है उनको लेके साइड पे हो गए हैं, वो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाह रहे। ये जो उनकी चैम गोइयाँ चल रही थी कि वो शहीद हो गए, वो सारी सरासर झूठ है, वो जख्मी है, सिर्फ इस हद तक है। और बात करते हैं लाशों की सियासत, फर्जी लाश, इनको ना फर्जी लाशें चाहिए इस टाइम ना पीटीआई को, ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने आप को, आप देखें पीछे जिब्रान रियाज साहब आपको पता है हेड बैठे हुए हैं, वो दूसरे अपना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, शहबाज गिल है, जुल्फी बुखारी है, इस तरह के जो बंदे बैठे हुए, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पीटीआई को इतना मजलूम ठहराना और पाकिस्तान रियासत को इस तरह दहशतगर्द डिक्लेयर करवाना कि समझने की जमहूरियत नाम की इधर कोई चीज़ ही नहीं है। इन्होंने ये नहीं बताना कि हमने चढ़ाई कर देते हैं हर महीने बाद वफाक पे, पाकिस्तान को तबाह करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये चीज़ें नहीं बतानी, क्योंकि इनका बयानिया बिकता है, ये बयानिया बेचना जानते हैं और ये इतना झूठ बोलते हैं वो सच लगना शुरू हो जाता है। शहबाज गिल साहब को पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो सिर्फ अपने उन्होंने ट्विटर संभाला हुआ है, अपना फेसबुक पेज संभाला हुआ है, यूट्यूब पेज संभाला हुआ है, वहाँ पे लगे हुए हैं अपने काम करने के लिए, डॉलर्स आ रहे हैं, उनको टेंशन ही नहीं, वो कमा रहे हैं। वो हालांकि प्रोफेसर लेवल पे थे, अब उन्होंने कहा सारे काम छड़ो भाई, यूट्यूब वाला काम ठीक है। अब इनको चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा, अगर तो अभी तक कोई अच्छा काम नहीं, पहले तो आपके गर्दनों में सरिये होते थे, ये भी आप हमें भी पता है, हमने भी मीडिया कवरेज की हुई है, आप तो बंदे को बंदा नहीं समझते थे, ऐसे मुस्कुराते थे जैसे अल्लाह माफ़ करे दुनिया में आपने ही रह जाना और किसी में रहना ही नहीं। और तहरीक इंसाफ का नाम तकरीब इंसाफ किसने रखा? तहरीक इंसाफ का जो नाम है वो शहबाज शरीफ ने एक वीडियो बयान में कहा कि ये तहरीक इंसाफ नहीं है, तकरीब इंसाफ है, ये कि नफरत फैला रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इनको पाबंदी लगाने की वफाक में आपको पता कबीना में डिस्कस हुआ था कि इसकी पीटीआई की वो पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन उन्होंने जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा लिया गया है, दूसरे लोगों से मशवरा लिया गया है, लेकिन वो अभी लंबी गेम है। इस हवाले से शायद ये हो सकता है कि वो सबसे पहले बिल स्पीकर के पास, स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट में रेफर कर देंगे, डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में जाए तो फिर उसको देखें, उसकी कैटेगरी देखी जाती है कि ये पार्टी किस वजह से आप पाबंदी लगाना चाह रही है, कि ये दहशतगर्दी में मुलवस है, पाकिस्तान की नेगेटिविटी में मुलवस है, या कोई क्या चीज़ें इसमें, अगर तो वो प्रूफ हो जाती हैं तो फिर इस पर पाबंदी लग सकती हैं। आपने पाबंदी लगानी है, अगर तो इस हवाले से लगा रहे हैं तो फिर तो ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो उन्होंने मानना नहीं इस हवाले से, तो वोट बैंक आपको पता इसी वजह उनको बयानिया बनाना आता अपना, तो वो अपना बयानिया बना रहे हैं। और पीआईए के हवाले से खुशखबरी ये है कि यूरोपीय यूनियन ने जो फ़्लाइटें थी वो पीआईए के लिए खोल दी गई हैं, पीआईए के लिए अब ज़र मुबादला इंक्रीज़ होगा। ये तकरीबन 2020 में पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी, चौधरी इसहाक सरवर साहब ने एक केवल मारी थी असम्बली में कि पाकिस्तान जो एयरलाइन है उसके पास जितने भी पायलट हैं उनकी जेली डिग्री हैं, वो ऐसा इफेक्ट पड़ा, वो जो यूरोपीय कंट्रीज थे उन्होंने फ़्लाइटें ही कैंसिल कर दी हैं कि पाकिस्तान से फ़्लाइट ही नहीं जा सकती। यूरोपीय कंट्री में तकरीबन 28 ममालिक आते हैं, और इसका इफेक्ट एयर ब्लू को भी पड़ा, क्यों वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी पायलट है, वो भी इस शिकंजे में आ गए। अब जाके तकरीबन 4 साल बाद जाके ये पाबंदी खुली है, यूरोपीय कंट्रीज़ में आप पीआईए की फ़्लाइट जा सकती है। आप देखते हैं पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, ये वही पीआईए थी जो पिछले दिनों 10 अरब में इसकी निजकारी हो रही थी,
अब इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें आएंगी इस हवाले से, PIA के हवाले से। अब निजकारी करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये वज़ीर निजकारी अलीम खान साहब और दूसरी कबीना ही बता सकती हैं कि करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इस हवाले से PIA के हवाले से ये अच्छी खबर है। और बात करते हैं डंडा फोर्स बरदार जो शहबाज शरीफ ने बनाई है। उन्होंने कहा था ये डंडा बरदार फोर्स है, इनको बनाने का मकसद है जो आए रोज़ चढ़ाई कर देते हैं वफाक पे, इनके थ्रू अब इनको कंट्रोल किया जाएगा। ये जो तकरीबकार हैं, इनके तहरीक इंसाफ वालों को तकरीबकार कहा गया है शहबाज शरीफ की तरफ से, अब इनको यहाँ डंडा बरदार फोर्स ही ठीक करेगी। तो इस हवाले से डंडा बरदार फोर्स को तैयार किया जा रहा है और तखमीना लगाया करेगा डंडा बरदार फोर्स के कितना नुकसान हुआ है, कितने बंदों ने चढ़ाई की, इस हवाले से भी, और इनको कंट्रोल भी करेगा। और पंजाब असम्बली में PTI को बैन लगाने के लिए करारदाद मंजूर तो नहीं, बड़ा जमा करवा दी गई है। बात वही आ गई है, अगर तो पाबंदी आपने PTI पे लगानी है, कोई अथेंटिक इसके प्रूफ होने चाहिए। जो सबसे अथेंटिक प्रूफ है ना, अगर आपने PTI की पाबंदी लगानी है, वो फॉरेन फंडिंग केस में, जो आपको पता इनके खिलाफ भी आया हुआ केस, उस हवाले से अगर आप PTI पे पाबंदी लगाना चाहते हैं फिर लग सकती है, फिर उसका ग्राउंड रियलिटी भी कुछ बनेगी। क्योंकि एक जो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में जो तंजीम होती है वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती, लेकिन इन्होंने आपको पता ये प्रूफ भी हो गया हुआ, इन्होंने फॉरेन फंडिंग भी ली है। इस हवाले से अगर आप पाबंदी लगाना चाह रहे हैं तो फिर तो लग सकती है। और बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आपको पता PCB ने अपना सख्त मौक़िफ़ रखा हुआ है। मोहसिन नकवी इस हवाले से काफ़ी सख्त स्टांस उन्होंने लिया हुआ है। उन्हें ना हाइब्रिड का कहा है, ना यहाँ से ट्रांसफ़र होने का कहा है। उन्होंने कहा जो भी मैचेस होंगे, लीग मैचेस होंगे, यहाँ पे पाकिस्तान में ही होंगे, हमने कोई हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना। इस हवाले से आज का दिन है, हफ्ता आज शायद इसके हवाले से मुलाकातें होंगी। आज आखिरी मीटिंग है इस हवाले से कि चैंपियन ट्रॉफी आया कि पाकिस्तान में होगी या अफ्रीका में ट्रांसफ़र करते हैं या दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करते हैं या हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं, ये आज का फैसला। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह चलना शुरू हो गया कि जो ट्रॉफी है चैंपियन ट्रॉफी वो अफ्रीका में शिफ्ट हो गई है, लेकिन अभी तक ये खबरें तस्दीक शुदा नहीं है। अभी इनकी आज की एक मीटिंग होगी, इसमें आज की मीटिंग में बताया जाएगा कि कौन सा प्लान बनाया जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।